देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश। बने रहे चीफ एडिटर राजकुमार शर्मा के साथ। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश। एडिटर इन चीफ राजकुमार शर्मा की एक खास खबर बस्ती से। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी गर्जना। आज आदर्श उपाध्याय हत्याकांड पर बस्ती में गरजे और शासन प्रशासन को दी चेतावनी। न्याय नहीं मिला तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी आज आदर्श उपाध्याय हत्याकांड बस्ती में दुखी परिजनों से मुलाकात की और परिवारजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दुबे, प्रदेश सचिव अरुण दुबे, प्रदेश संरक्षक सदस्य विजय पांडे, प्रमुख समाजसेवी अभय शुक्ला, परशुराम सेना बस्ती के जिला अध्यक्ष लल्लू शुक्ला, प्रदेश सचिव मृत्युंजय चौबे, राहुल दीक्षित, जिला अध्यक्ष सीतापुर सहित 2 दर्जन से ऊपर संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी व संगठन के क्षेत्रीय कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब एक नया टारगेट चल गया है। मैं विशेष रूप से अपने समाज के लोगों से भी कह रहा हूं कि अब यह सरकार इसी तरह से ब्राह्मणों की जान लेगी। ये होता था कि ये अपराधी हैं, ये बाहुबली हैं। एक भी जरा भी किसी जिले में, किसी विधानसभा में ब्राह्मण मजबूत है, सक्षम है, उसे अपराधी घोषित करके या तो उसका इनकाउंटर किया गया, बुलडोजर चलाया गया, या उन्हें जेल के शिकंजों में बंद कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण ही अपराधी है? 100 मुकदमे के अपराधी इस सरकार में घूम रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि यह समाज अपनी सुरक्षा को लेकर के, समाज की सुरक्षा को लेकर के, राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर के विभिन्न दलों की सरकारों को लाया। इसमें राष्ट्र, समाज, ब्राह्मण सुरक्षित होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज जिसे अपना समझा था वही मेरा जानलेवा शत्रु बना है। आज पूरे प्रदेश का ब्राह्मण चिंतित है, आक्रोशित है, दुखी है, अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। मैं साफ तौर पे कह देना चाहता हूं कि मेरे समाज के लोग पूरी सावधान और सतर्क होकर के कार्य करें, अन्यथा इसी तरह से जानें ली जाएंगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लीपापोती करके अपराधियों को सरकार स्पष्ट रूप से ब्राह्मण के मामले में बचाएगी। इसलिए हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है। और आज जो जानवर के तरह ब्राह्मणों का व्यवहार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इसके लिए स्वयं हम सभी लोग जिम्मेदार हैं और कोई जिम्मेदार नहीं है। सिर्फ हम लोग जिम्मेदार हैं और जिम्मेदारी का मुख्य कारण है कि हम बुरी तरह से असुरक्षित हैं। इस लोकतंत्र में जब तक सुरक्षित हो और संगठित होकर के नहीं रहेंगे, आपका कोई भी सम्मान, अधिकार नहीं बच सकता है। मैं पीड़ित आदर्श उपाध्याय के पिता को यह आश्वासन देता हूं कि हम लोग संगठन करता है, आपके लिए सड़कों पर खून बहा देंगे, आपके लिए संघर्ष करेंगे, लेकिन सत्ता का अधिकार नहीं है। और जिनमें सत्ता का अधिकार है अपने समाज के लिए, मैं बता देना चाहता हूं कि उनकी नपुंसकता की देन है, उनके हिजड़ापन की देन है कि आज समाज के साथ अन्याय हो रहा है और न्याय नहीं प्राप्त हो रहा है। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी घोषणा करता है कि आपके लिए 12 बजे रात को भी पूरा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और ब्राह्मण समाज और अन्य भी जो ब्राह्मण के साथ अन्याय नहीं चाहते हैं, वह समाज आपके साथ है। न्याय दिलवाया जाएगा यहाँ से लेके वहां तक। ठीक इसी प्रकार से ऊंचाहार कांड हुआ था, जहां 5 ब्राह्मणों की निर्मम हत्या हुई। 107 का मुकदमा नहीं कायम था, मुकदमा खत्म कर दिया गया था मामला। मैं जब वहां गया, देखा 5 परिवारों की बुरी हालात, मैं लौट करके आया था कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिलवा करके रहूंगा। विधानसभा पर चढ़ा 5000 हमारे परशुराम सैनिक चढ़ करके और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का काम किए थे। अगर समाज और क्षेत्र के लोग साथ हैं तो कोई माई का लाल आपके परिवार को और आपको न्याय से वंचित नहीं रख सकता है। ये मेरी घोषणा है। उसको लेकर के आपका क्या नजरिया? देखिए, जो घटना बस्ती में हुआ है, दुबौलिया थाना अंतर्गत गांव में, बहुत ही दर्दनाक है और यह प्रशासनिक गुंडागर्दी का प्रतीक है। पूरे प्रदेश में आज टारगेट करके ब्राह्मणों का उत्पीड़न, उपेक्षा, तिरस्कार तो हो ही रहा था। अब टारगेट करके ब्राह्मणों की हत्या जो की जा रही है और अपराधियों को बचाने का जो कार्य, मैं सरकार को दोषी मानूंगा कि उसके संरक्षण में अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। यह बहुत ही
दुखद है। और आने वाले कल में अगर ब्राह्मण प्रदेश का संगठित होकर के कार्य नहीं करेगा तो मिटा दिया जाएगा। इसको लेकर के मान लीजिए ब्राह्मण को मान लीजिए इस पर कोई फैसला नहीं आता है, ना मुकदमा दर्ज हुआ, तो इसको लेकर के आप लड़ाई कहाँ? उसी संबंध में मैं कप्तान से, बस्ती के कप्तान से हमारे सारे लोग मिले हैं, करीब 2-3 दर्जन पदाधिकारीगण, और अल्टीमेटम दिए हैं कि अगर न्याय नहीं मिला उस पीड़ित परिवार को तो हम आने वाले दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन प्रदेश स्तर का बस्ती में करेंगे और पीड़ित को न्याय दिलाएंगे। प्रदेश सरकार के विधायक कह रहे हैं कि ये गलत तरीके से आरोप लगाया जा रहा है और मैं उस परिवार के साथ हूँ। चाहे विधायक हो या सांसद हो, चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, जब यह प्रशासनिक गुंडागर्दी है तो उसके खिलाफ सभी लोग यह साहस नहीं कर सकते हैं कि प्रशासन के खिलाफ, और प्रशासन जो अन्याय कर रहा है उसके खिलाफ स्टैंड ले सके, इसलिए कि वो गुलाम है और हम लोग स्वतंत्र हैं। हम किसी के अधीन काम करने वाले लोग नहीं हैं। हम जिस समाज का नेतृत्व कर रहे हैं उसके अधीन काम करते हैं। उसको न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता है, उसकी मदद करना हमारी प्राथमिकता है, हमारे संगठन की प्राथमिकता है। हमारे सारे साथीगण अगर वहां गए हैं और सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं, अगर ये विधायक और सांसद और सरकार और ये अधिकारी ठीक होते तो न्याय के लिए हमको सड़क पर उतरना पड़ता। क्या माना जाए कि ब्राह्मणों के साथ राजनीति हो रही है, स्थानीय विधायक राजनीति कर रहे हैं या शासन के लोग? चाहे वो शासन हो, सरकार हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे सांसद जी हो, ब्राह्मण यूज एंड थ्रो का शिकार है। ब्राह्मण सबको अपना माना, चाहे विपक्ष में हम कहते हैं कि जितना सरकार दोषी है उतना ही विपक्ष भी दोषी है। विपक्ष के ही लोग कहां उतर करके उस पीड़ित ब्राह्मण परिवार को न्याय दिलाने का कार्य कर रहे हैं। उसको तो न्याय चाहिए ना, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, वही नहीं देख रहा। उसको चाहिए कि उसको उसके न्याय दिलाने में कौन मददगार है। तो जहां राजनीति हो जाएगी, कफन की राजनीति करते ही अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राह होने देगी। किसी भी गरीब के साथ, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दी। हम दूसरे की लड़ाई लड़ते हैं और हमारे परिवार के लोग न्याय से वंचित होंगे तो यह दुर्भाग्य होगा। पिछले पीड़ित परिजनों का कहना है, पीड़ित परिजनों का कहना है कि अगर आज उनका FIR नहीं हो रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं। सत्यता यही है और क्योंकि आप एक ब्राह्मण संगठन को प्रतिनिधित्व करते हैं तो आगे अभी क्या कुछ कार्रवाई थी और अभी तक आप कहाँ पे थे? क्योंकि पीड़ित के परिवार से मिलने में हम लोग देख रहे थे। मेरे कार्यकर्ता पोस्टमार्टम हाउस से लेकर के पीड़ित परिवार तक लगे रहे हैं शुरू से ही। मैं विलंब से इसलिए आया, मैं पश्चिमी प्रदेश के दौरे पर था, कल आया, आज पीड़ित परिवार से मिला हूं और यहाँ के कप्तान से भी मिला हूं। कप्तान ने कहा है कि जांच उसकी बैठी है, ADM के नेतृत्व में 3 लोगों का पैनल बना है। तो हमने कहा कि हम जांच अलग वो अपनी होती रहे, दोषी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा 302 का पंजीकृत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 10 तक इंतजार करना, 10 तक रिपोर्ट आ जाती है और मैं रिपोर्ट के आधार पर अगर जेल भेजना होगा मैं जेल भेजने का काम करूंगा। अगर मामले में कार्रवाई आगे नहीं होती है तो क्या कुछ रोड मैप है, क्या कुछ करेंगे? बस्ती में उतर करके प्रशासनिक गुंडागर्दी का जवाब दूंगा। पिछले 1.5 दशकों में अगर देखा जाए तो ब्राह्मण को सभी पार्टियां अपने पक्ष करने लगे। कहीं बसपा कहती है तो कहीं सपा भी थी और अब भाजपा के साथ तो ब्राह्मण जुड़ा हुआ था। तो क्या आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टियां क्लूजन थ्रो ब्राह्मणों को कर रही हैं? सिर्फ हो रहा है, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सभी ने ब्राह्मणों का उपयोग किया और उन्हें दरकिनार। जब उनके हित की बात आती है तो उनको उपेक्षा और तिरस्कार अपना झेलना पड़ता है। भारत भाजपा तो हमेशा ब्राह्मणों को अपने साथ लेकर चलने की और उनकी साथ लेकर चलने की बात करती है, तो क्या भाजपा भी उपेक्षा कर रही है? भाजपा में जितना ब्राह्मणों का उत्पीड़न, शोषण और हत्या हुआ है शायद अब तक किसी सरकार में नहीं हुआ है। हम लोग तो साथ हैं, भाजपा के सपोर्ट किए थे, उसका खट्टा मीठा स्वाद तो हम लोग को पता ही है। इतना उत्पीड़न, इतनी हत्या किसी सरकार में नहीं। अगले विधानसभा चुनाव में इसका फर्क पड़ेगा कुछ? उसका परिणाम दिया जाएगा, इसलिए कि पूरा ब्राह्मणों में आक्रोश है और इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ेगा। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ उत्तर प्रदेश। बने रहें चीफ एडिटर राजकुमार शर्मा के साथ।